ये है जी हमारा पहला व्लॉग। बात कुछ यूं है कि मुझे भी नहीं पता कि बात क्या है मुझे नहीं पता कैसे और क्यों है, लेकिन हमने बनाना है जी व्लॉग। और व्लॉग किस चीज़ का बनाना है, क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेरे दोस्त हैं। उन्होंने कहा जी कि हम आपसे सवाल पूछेंगे, आप जो है ना जवाब देने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। तो मैंने कहा जी हमने व्लॉग बना के जो है यूट्यूब पे अपलोड कर देना है और आपको सारी बातों के जवाब मिल जाने हैं। क्या ख्याल है? तो फिर ऐसे हमने जो है ना आज हमने व्लॉग की शुरुआत कर दी है। ये पहला व्लॉग है और जी आप देख लें कि बाहर जो है ना ज़बरदस्त किस्म की स्नो हो रही है, ये देखें। और अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले जी हमने खाना है खाना, फिर उसके बाद हमें जाके घर दिखाने हैं और इसी में सवाल जवाब सारे होंगे। चलें जी, अब हमने जो है खाना पीना कर लिया सब कुछ और अब हम जा रहे हैं घर दिखाने के लिए। तो पहला सवाल ये है, कौन बनेगा करोड़पति? कहने का मतलब ये है कि पहला सवाल जो मेरे से पूछा गया है एज ए रियल्टर कि आप हमारे घर की प्राइस क्या बताएंगे 2 साल में अगर हम घर लेते हैं। चले जी, हमने खाना पीना कर लिया सब कुछ और अब हम जा रहे हैं घर दिखाने के लिए। तो पहला सवाल जो है वो मैंने एड्रेस करना है जो मेरे से पूछा गया है, पूरे 2 करोड़ रुपए का। नहीं ऐसा नहीं है मेरे से सवाल ये पूछा गया जी कि अगर हम घर लेते हैं तो उसकी 2 साल में या 3 साल में क्या वैल्यू होगी। बात यह है कि कोई भी आपको इसकी वैल्यू नहीं बता सकता है। आप सिर्फ एक फ्यूचर प्रेडिक्शन भी नंबर्स पे बेस्ड दे सकते हैं, जिसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो पास्ट मार्केट वैल्यू है इस घर की और नेबरहुड की क्या है और क्या हो सकती है। लेकिन इवन देन इसका कोई हार्ड एंड फास्ट आंसर नहीं है। सिवाय अल्लाह के आपको कोई भी नहीं बता सकता कि घर की वैल्यू क्या है, ये जो सच है। तो इट डजंट मैटर कि आपके पास 100 साल का एक्सपीरियंस है, 150 साल का एक्सपीरियंस है, आपके पास बड़ी बड़ी मास्टर्स की डिग्री है, आप तब भी नहीं बता सकते कि घर कितने का बिकेगा या क्या वैल्यू होगी इसकी फ्यूचर में। ठीक है जी, तो ये पहला सवाल था। तो मैंने सोचा कि इसको जो है ना हम एड्रेस करते हैं और होपफुली कि जो लोग घर देख रहे हैं या बाय कर रहे हैं या रियल एस्टेट में कहीं भी है दुनिया में, तो उनको ये चीज़ जो है वो काफ़ी हेल्प करेगी। आपको ये थोड़े फार्मूलाज हैं जो वर्ल्ड वाइड होते हैं, ये यूनिवर्सल लॉज होते हैं। तुसी इन्होंने कितने भी अप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं कि तुसी एक ही थां ते लानी है। ए पूरा फार्मूला कभी भी किते भी यूज़ कर लो, ठीक है ना। तो हैविंग सेड दिस, दूसरा सवाल ये है कि अगर हम घर की कंस्ट्रक्शन करें क्या वो सस्ता पड़ेगा या रीसेल। अब बात ऐसे है, इसका बहुत बड़ा आंसर है। अब ये बताया नहीं जा सकता क्योंकि डिपेंड करता है आपने रहना कहाँ पे है, आपकी जॉब कहाँ पे है, आपने कंस्ट्रक्शन कहाँ पे करनी है, कितने पैसे आपने यूज़ करने हैं या यूटिलाइज करने हैं, कितना लोन लेना है, ये सब चीज़ें वेरी करती हैं। तो हुण मैनू दसो कि मैं ऐसा जवाब किवें देवां, किवें ਇਹਦਾ जवाब की बनेगा। तो आई डोंट नो, लाइक दिस इज अ टफ क्वेश्चन। तो फॉर दैट तुहानू की करना पैना है कि यू हैव टू रियली यूटिलाइज एंड अंडरस्टैंड द वैल्यू कि आप कहाँ पे क्या करना चाह रहे हो, किस जगह पे रहना चाह रहे हो। अगर आप फॉर एग्जांपल टोरंटो में आपने घर लेना है, ओकविल में लेना है, मिसिसागा में लेना है या कंस्ट्रक्शन करनी है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। इस तरह ये मैं कोई सिंपल जवाब नहीं दे सकता, यू नो। तो एनीवे ये कुछ थोड़ी बहुत ही चीज़ें थी, तो मैंने सोचा कि आज जो है ना मैं इसको जो है वीडियो में डाल के ना, बल्कि व्लॉग ही कर देते हैं, व्लॉग ही शुरू कर देते हैं। बार बार जो आपने वीडियो को करना है, आप सिंपली कहो जी मेरा व्लॉग देखो जाके, और उसके अंदर आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। तो बाय द वे ये जो है ना ये मैंने सेट किया हुआ है ये फ़ोन मेरा, तो ऐसी बात नहीं है कि मैं इसको यूजिंग बाय ड्राइविंग। तो आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू व्हाइल आई एम लुकिंग अहेड। तो ये तो मेरी गाड़ी में कोई भी बैठ सकता है, तो उससे मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ, राइट। एंड जी है ना, आहो मैं भी यही समझा। चलो जी, ये तो हो गया। अब ये बताएं कि अब एक और सवाल है आप लोगों के लिए कि आप लोग जब घर लेना चाहते हैं तो उसमें क्या चीज़ें आपको ज़्यादा मैटर करती हैं, क्या वैल्यू करती है। और मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ ओंटारियो की, जिसमें आपके पास GTA एरिया है, टोरंटो है, मिसिसागा है, ओकविल है। क्या चीज़ इंट्रिगिंग है, ब्रैम्पटन भी है। तो इसमें क्या चीज़ें आपको जो बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप जो आपको इंट्रीग करता है कि मैंने ये घर लेना है, इस एरिया में लेना है, यू नो। हो सकता है कि वहाँ पे कोई रिलीजियस जगह हों, मस्जिदें हों या और कुछ अदर रिलीजियस चीज़ें हों, तो आप क्या उसमें प्रेफर करोगे। तो आप कमेंट बिलो करो और मुझे बताओ कि किस सिटी में आपको लगता है कि प्रॉपर्टी जो है वो वर्थ बाइंग है और
आपको इसके लिए मैं आपको, और आपको कोई सवाल है तो आप उसमें मुझे कमेंट कर दो, आई विल रिसर्च इट। और अगर मुझे नहीं जवाब पता तो मैं आपको जो है रिसर्च करके बता दूंगा, और अगर पता होगा तो फिर आपको एक और व्लॉग बना के बता दूंगा। क्या ख्याल है? तो इसमें ये होगा कि हमारा इंटरेक्शन चलता रहेगा थोड़ा बहुत, यू नो। और दूसरी बात ये, नहीं दूसरी थी कि तीसरी, ये तीसरी बात कहने लगा शायद मैं, हाँ तीसरी बात ये कि जी आज वेदर बड़ा ज़बरदस्त है, 2 की स्नो हो रही है, लेकिन कोई बात, स्नो इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। तो बस हुन फिर इंज करने कि हुन चलने ते दिखाने दूजा वाला घर मेरे ज़बरदस्त क्लाइंटां नूं, ते उस तो बाद फिर असी होर गल्लां करांगे। की ख्याल है? ले जी हम पहुंच गए हैं हमारी पहली शोइंग पे। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, ज़बरदस्त किस्म का ये घर देखें। ये है जी मिल्टन ओंटारियो में, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसकी एंट्रेंस चेक करते हैं। ये देखें, ये जो एंट्रेंस है ना, ये है जी आपकी हाईवे 25 की जो आती है मिल्टन में। ये देखें, ये लिटरली जो है 5 से 10 मिनट दूर है सिटी से। लेकिन ये दिखाता हूँ आपको, देखें आप, ये माउंटेन्स हैं, नजर आ रही है? नहीं, ठहरे ज़रा, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त है ये। और ये यार्ड चेक करें इसका, ज़रा यार्ड चेक करें। ये देखो सारा यार्ड है आपका, फ्रंट यार्ड है, बेंच भी है। आपका दिल करे रात को बैठने को, आप बैठ सकते हैं। घर से बाहर निकाले जाएं या आप रेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। फिर जी इसकी अब आपको दूसरी चीज़ दिखाते हैं। ये देखिए फ्रंट यार्ड दिखाते हैं आपको, फ्रंट यार्ड जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है। ये देखें, मैं हटूँगा तो फ्रंट यार्ड नज़र आएगा ना। खैर जाए, ये देखें पूरा चेक करें ज़रा, ये लेके यहाँ तक ये इसका ब्रिक वर्क हुआ हुआ है सामने, ये वाला। ये देखिए ज़बरदस्त। मैं पहले आ गया अपने क्लाइंट से, और आपको पहले आना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि फिर आप ज़्यादा पंक्चुअल लगते हैं। जिन्ने भी सर्विस इंडस्ट्री लोग है ना, पहले पहुंची दा गाहक तो एक गल है बड़ी ज़रूरी समझने वाली गल है। ਜਦੋਂ भी तुसी आना ना 5 मिनट हमेशा पहले आना अपने क्लाइंट तो, चंगी गल है। देखो पीछे जो है, पीछे एक्चुअली पीछे भी चलते हैं, क्लाइंट तो भी आए नहीं है मेरे। ये देखें आपको ना पीछे से मैं आपका बैकयार्ड दिखाता हूँ। ये है जी पीछे का व्यू घर का, कितना ज़बरदस्त व्यू है। स्नो कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये ट्रीज चेक करें आप, ट्रीज देख रहे हैं आप, ज़बरदस्त किस्म की ट्रीज। लेकिन इसका बैकयार्ड बहुत ज़बरदस्त है। फिर बैकयार्ड से अगर आप बाहर निकलें तो आपके पीछे ये भी जगह है। ये देखें आप स्नोमैन बना सकते हैं, क्या ज़बरदस्त। देखें जी स्नो कितनी ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा बना। फिर अगर आप आगे आए, ये मुझे लगता है कि ये क्रीक है, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि ये क्रीक है क्योंकि इतनी ज़्यादा स्नो है कि आप बता नहीं सकते इसके अंदर। लेकिन रात को जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा डार्क होगा, आपको ना लाइटिंग चाहिए होगी थोड़ी। बट एनीवे द थिंग इज, ਤੁਹਾਨੂੰ मज़ा आया कि नहीं, प्रॉपर्टी मज़ेदार हैगी है कि नहीं, है ना। उस तो बाद मेरी जी कॉमेंट्री है वो तो होर भी चंगी होनी चाहिए। ओके भाई लोगों, ये वाला अब हम आ गए हैं जी दूसरी वाली लिस्टिंग पे जो हमने शोइंग की है। और घर चेक करें आप, ये देखें ज़बरदस्त किस्म का घर है। और अंदर से मैं आपको नहीं दिखा सका क्योंकि बहुत बिजी था, लेकिन भाई साहब चेक करें, ये देखें प्लॉट चेक करें, आपके सामने जो जंगलात हैं वो भी चेक करें। तो कहने का मतलब ये है कि आज का दिन अच्छा था, प्रोडक्टिव था। अगर आप चाहें तो मेरा इंस्टाग्राम भी चेक कर सकते हैं। बात सर्दी है ना तो मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, फ्रीज हो गया सब कुछ। ये देखिए आपको घर का टूर देते हैं। बैकयार्ड चेक करें,
ये फन चार्ट। चले जी, हमारी शोइंग्स भी हो गई हैं, सब कुछ हो गया है। अब एक क्वेश्चन मेरे पास और आया है जो मैं आपकी खिदमत में हाजिर करना चाहता हूँ। क्वेश्चन मेरे पास ये आया है कि आपका मॉर्गेज रेट आपकी प्रॉपर्टी को कैसे अफेक्ट करता है। तो वो ऐसे अफेक्ट करता है कि अगर आपकी स्पेंडिंग पावर लेस से $2000 है और आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो से 4% है, तो अगर ये इंटरेस्ट रेट 5 या 6% पे चला जाए तो आपकी जो पेमेंट 2000 वाली है वो 2000 दी नहीं रहनी चाहिए, वो चली जानी है $3,000 ਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ that's an important thing. What I'm trying to say is, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਲਓ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋਰੋਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ? ਤੇ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਕਿ always know what you need to know and you should know thoroughly। ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਸੇ कि ਤੁਹਾਡੀ इनकम ही $5000 है तो $5000 ਤੁਸੀਂ अपना मॉर्गेज से दे रहे हो तो आपके हाथ में क्या आएगा फिर? आप समझ रहे ना बात को? तो फिर मतलब कहने का ये है कि आपने केयरफुली करना है जो भी करना है। तो ये था जी आज की शोइंग्स। अब हम चलते हैं घर की तरफ। वैसे आपस की बात है कि ये आज का दिन बड़ा अच्छा है और क्योंकि मैं कुछ सवालात के जवाब भी दे रहा हूँ तो वो और भी अच्छा है। तो चलें फिर थोड़ी देर के बाद मिलते हैं और करते हैं कुछ और। ऐसा है कि अब हम करते हैं व्लॉग को ख़त्म। भाई आपका आ गया घर और भाई गया थक। अब भाई ने बना लिया चाय, ये वाली चाय, और भाई अब इसको पीने लगा है। तो इसलिए आपने सब्सक्राइब करना है, कर दें, कमेंट करना है वो तो लाजमी कर दें ताकि आपके लिए मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊं और इसमें भी आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दूं। और जिस जिसके साथ शेयर करनी है वीडियो उसके साथ भी कर दें। बस लाइक, सब्सक्राइब और जिस जिसको भेजनी है एज अ प्रेजेंट भेज दें। चलें फिर होती है बाद में बात। अल्लाह हाफिज़।